filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि 370 जो एब्रोगेट हुआ था, जो हटा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड करा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई वायलेशन नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हटाया गया। टेम्पररी प्रोविजन था, कुछ समय के लिए था, हट गया, कहानी खत्म। तो काफ़ी लोगों का दिल टूटा। सबसे पहले तो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए वो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से आए और फिर होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से आए और लोगों ने भी बोला। लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जाहिर सी बात है बड़े दुखी थे, क्योंकि इनकी सियासत ही 370-35 पे चलती थी दोस्तों। 370-35 से आपने कभी एक बात नोट करी है? 370-35 से हटा, पत्थरबाजी खत्म और आतंकवाद में डिप आया। मैं ये नहीं कह रहा आतंकवाद खत्म हुआ है, नहीं, उसको खत्म होने में भी सालों साल लगेंगे। वो बीमारी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन उसमें बहुत डिप आया है, बहुत कमी आई है, टूरिज्म बढ़ गया। ये सब कैसे हुआ, ये किसी दिन और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जब मैं बताऊंगा कि ये ऐसा क्या था कि आपने एक आर्टिकल को आपने एब्रोगेट कर दिया, आपने आर्टिकल को हटा दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से और अचानक सब चीजें ठीक होना शुरू। यही आर्टिकल जड़ थी एक्चुअली। ये दो परिवारों की, दो खानदानों की जो सियासत चली है 70-75 साल से कश्मीर में, इन्हीं आर्टिकल की वजह से जब आपने ये आर्टिकल हटाया, उनकी सियासत अपने आप कोलैप्स हो गई। एक तो ये बात है। कपिल सिब्बल साहब ने कुछ बोला कि कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ जंगें होती हैं हारने के लिए। तो एज अ सोल्जर आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। मुझे कुछ जंगें होती हैं, हो सकता है पढ़े लिखे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, बड़े हैं मुझसे, औहदे में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, हर लिहाज से मुझसे बड़े हैं कपिल सिब्बल साहब। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने गलत बोला है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है मुझ में कमी है। एज अ सोल्जर यू फाइट टू विन। हम लोग फौज में कहते हैं विजय या वीरगति, ठीक है, ईदर यू विन और यू डाई ट्राइंग। मुझे लगता है इन लोगों ने फाइट भी नहीं मारी, क्योंकि उनको पता था डे वन से कि जो मोदी जी ने हटवाया है ये 370-35 से, ये बिल्कुल ठीक हटवाया, इनको पता था। लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ तो बोलना है आपको, कुछ ना कुछ। आई कैन अंडरस्टैंड महबूबा मुफ्ती, आई कैन अंडरस्टैंड उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। उनकी बात समझ में आती है, उनकी तो डायरेक्ट सियासत है, इनकी तो कोई सियासत भी नहीं है, इनका तो कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं। अच्छा, पाकिस्तान ने बोला कि दिस इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, यानी कि कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं भारत ने, और उसने प्रोटेस्ट करा है पाकिस्तान ने। तो मुझे तो समझ में नहीं आता पाकिस्तान का क्या लेना देना है। पाकिस्तान को सिर्फ इस चीज़ का टेंशन लेना चाहिए पाकिस्तान को कि भाई पीओके कब खाली कर रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान कब खाली कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग फालतू में, देखिए अक्सर पाकिस्तानी मुझसे ये बोलते हैं ना कि वही 14-15 अगस्त वाले, इनके एक ही गाने होते हैं, एक दो गाने होते हैं पाकिस्तानियों को, वही गाना गाते रहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं ऑन लूप कि 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए, 15 अगस्त को आप आज़ाद हुए। फिर मैं याद दिलाता हूँ कि तुम 14 अगस्त को आज़ाद नहीं हुए थे, तुम बने थे 14 अगस्त को, पाकिस्तान बना था 14 अगस्त को, आज़ाद हम हुए थे, और हमारा हज़ारों साल पुराना सिविलाइजेशन है। तो उनको स्टोरी समझानी पड़ती है पाकिस्तानियों को। कह रहे हैं फिर भी एक ही साथ हम लोग आए और फिर ये हुआ। आज भारत क्यों तरक्की कर रहा है? क्या इसका ये वजह है कि भारत इंडिया में एजुकेशन बहुत अच्छा है? हाँ, ये एक वजह है, लेकिन एक और वजह है कि वी माइंड आवर ओन बिजनेस। हम दूसरे के घरों में ताक झांक नहीं करते, जैसे पाकिस्तान किया था। अब देखिए, मैं छोटी बात, आई डोंट वांट टू मेक फन ऑफ पाकिस्तानीज। मैं इस समय उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहता, उनका दिल टूटा है, तो चीख चिल्ला रहे हैं, उनको चीख चिल्लाने दीजिए, दिल टूटा है आखिर उनका आज। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को कि देखिए, अभी आप फिलिस्तीन कर रहे थे जब इजराइल ने हमास का ठोकना शुरू करा मामला। अब आप कश्मीर कर रहे हैं जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया। आप लोग पाकिस्तान कब करते हैं? कभी आप लोग पाकिस्तान के बारे में बात करें। ये फिलिस्तीन में ये हो जाएगा और कश्मीर में ये हो जाएगा और साढ़े मुसलमान भाई हैं, और यही करते रहते हो 24 घंटे यार तुम लोग। फिर तुम कहते हो बेड़ा गर्क क्यों है तुम्हारे मुल्क का? इसीलिए बेड़ा गर्क है। पहले अपने घर को ठीक करो, जब तुम्हारा घर ठीक होगा तो कश्मीर भी ठीक हो जाएगा, फिलिस्तीन भी ठीक लगेगा, तुम्हें सब कुछ ठीक लगेगा। तुम्हारा खुद का घर गड़बड़ है, इसलिए तुम्हें दुनिया खराब लग रही है। और इस वक्त तुम्हारा आर्मी चीफ कर क्या रहा है? पाकिस्तानियों, कर क्या रहा है ये तो बताओ मुझे। तुम्हारा आर्मी चीफ इस वक्त
कटोरा लेकर गया है वॉशिंगटन में भीख मांगने के लिए। समझ रहे हो? कटोरा लेकर गया है वॉशिंगटन भीख मांगने के लिए। तुम्हारा आर्मी चीफ, जिस सिपा सालार के हाथ में तलवार होनी चाहिए थी, असला होना चाहिए था, उसके हाथ में कटोरा है। और इस कौम को, इस 25 करोड़ कौम को किसकी फिक्र है? कश्मीर में क्या हो गया, फिलिस्तीन में। क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हो यार? वाई डू यू टॉक सो बिग? इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? अमल तुम्हारा जीरो है, बातें तुम्हारी ऐसी हैं कि पता नहीं कोई गामा पहलवान आ गया होगा। अच्छा थोड़ा ना लगता है। अच्छा दोस्तों, एक और प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म, द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इज पाकिस्तानी फंडेड। वो ये सब उल्टी सीधी बातें लिखता रहता है। अच्छा, एक मेमो, अकॉर्डिंग टू द इंटरसेप्ट, एक मेमो था जिसमें नई दिल्ली से एक मेमो निकाला गया। राइट? अब नई दिल्ली में कहां से निकाला गया, ठीक है, नोबडी नोज, पर इंटरसेप्ट कहता है कि नई दिल्ली से एक मेमो निकाला गया। व्हेन यू से न्यू दिल्ली, यू मीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नई दिल्ली से एक मेमो निकाला गया कि हरदीप सिंह निज्जर का कुछ करो। और ये अपेरेंटली ये लोग कह रहे हैं कि हमारे हाथ लग गया, या फिर ये इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। इंडिया ने बोला है बिल्कुल बकवास है, और सही बात है, बकवास है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों बकवास है। यार, अगर आप किसी को मरवा रहे हो तो क्या आप चिट्ठी लिखोगे? क्योंकि आप एक दिन चले जाओगे, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आप रिटायर हो जाओगे, वो कागज वहां पे रहेगा। ये सारे काम लिख के नहीं होते हैं। ये सारे काम, ये बोलचाल भरोसे के काम होते हैं। इसको ऑर्डर करा, उसने ऑर्डर करा, इसने ऑर्डर करा, तीसरे ने चौथे को पैसे दिए, पांचवें को पैसे मिले, छठे ने लिए, सातवें ने गोली मारी, कि पीछे से ट्रेस ही ना हो पाए कि शुरुआत कहां से हुई थी, इसकी जड़ कौन है। इसने ऐसे ही बोल दिया बीच में कि निज्जर को मारने के लिए मेमो। यार, ऑफिस मेमो चलता है। आप किसी आदमी का अगर उसका मर्डर करवा रहे हो किसी और मुल्क में, तो डू यू थिंक एन ऑफिस मेमो वर्क्स? दिस इज वेरी हाइट ऑफ स्टूपिडिटी। बट फिर बाद में पता लगा कि ये पाकिस्तान का है, तो देन आई अंडरस्टूड दैट स्टूपिडिटी इज द नॉर्म, नॉट द एक्सेप्शन। अच्छा, जेलेंस्की जो है, ये बाइडेन से और रिपब्लिकन्स से मिलने के लिए जा रहा है। ये जाएगा मंगल को और प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलेगा, और ही विल प्लीड हिज केस इन बिफोर रिपब्लिकन्स, बिकॉज अब इसको मना कर दिया है कि बेटा अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। जेलेंस्की को मना कर दिया कि अब हमारे पास पैसे नहीं है। तो यूएस ने बात करी है, खासतौर से रिपब्लिकन्स ने बात करी है वॉर फटीक की, और इन्होंने बात करी है दोस्तों डोनर फटीक की। क्योंकि ये जो अब लोगों को 1-1.5 साल के बाद क्या लग रहा है, 1.25-2 साल होने वाले, लोगों को लग क्या रहा है। अब देखिए, इस 23 फरवरी को, 2024 की 23 फरवरी को 2 साल पूरे हो जाएंगे। अब लोगों को ये लग रहा है, खासतौर से अमेरिकन को, कि यार ये हमने इतना पैसा दे दिया, हमने इतने हथियार दे दिया, हमने सब कुछ दे दिया, जेलेंस्की वहीं का वहीं खड़ा। उल्टा रशिया ने इसके करीब 17-17.5% जमीन घेर ली इनकी। ये तो कुछ कर नहीं पाए। और जो बड़े जोरों शोरों से एडवर्टाइज करके सोशल मीडिया पे काउंटर ऑफेंसिव की इन्होंने बात करी थी कि हम रूस की कमर तोड़ देंगे, ये कख नहीं कर पाए। पैसे पूरे चाहिए भाई को, भाई मतलब जेलेंस्की, पैसे इसको पूरे चाहिए, काम इसको नहीं करके देना। आधा अपना मुल्क इसने बर्बाद करवा दिया, लोगों को मरवा दिया। अब ये गया है वहां पे कटोरा लेके कि भाई कुछ पैसा दे दो। अब देखो ना यार, दूसरे के पैसे से और दूसरे के हथियार से कभी जंग नहीं लड़ी जाती। अब लोग देखिए, अमेरिकन हैव आल्सो अंडरस्टूड। आप रशिया को जितना धक्का देंगे, फिर कल आप इंडिया से बोलोगे कि यार, रशिया से बोलो कि इंडिया क्या कर लेगा तब। यार, आपने रशिया को अगर इतना धक्का दे दिया, इतना ज्यादा धक्का, एक लेवल तक हम लोग रशियन से बात कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि अमेरिका किसी और को हथियार भी दे, पैसा भी दे, बोलो मारो रशियंस को, राइट? रशियंस पे अटैक करो, ये सब करके फिर इंडिया से बोले कि यार कुछ बात करो। इट्स नॉट पॉसिबल। हमारा ठीक है, हमारे बड़े गहरे रिश्ते हैं और 75-76 साल से हैं रूसियों के साथ। आज के रिश्ते नहीं है ये बहुत पुराने हैं, लेकिन उनके यहां भी तो मौतें हो रही हैं। सो एवरीबडी हैज लिमिटेड इक्विटी विथ रशिया टुडे, क्योंकि जब भी कोई मुल्क होता है लड़ाई में, तो आपकी लिमिटेड इक्विटी होती है। आज की तारीख में रूस क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। रूस ने साफ तौर पे ये कह दिया कि देखो, अगर यूक्रेन गया नेटो के खेमे में तो यूक्रेन पिटेगा, और ये रूस काफी टाइम से कह रहा है। जेलेंस्की को फिर खुजली हुई तो उसको मार पड़ी, और इसको मार पड़ती रहेगी। और अमेरिका ने अब ये सोच लिया कि भाई जेलेंस्की को ज्यादा पैसे वैसे नहीं देने, बस इतने दो कि अपनी सरहदों की हिफाजत ये कर ले, ज्यादा पैसे मत दो, क्योंकि ये अंधा कुआं है, ये चलता रहेगा, रशिया भी करता रहेगा। जेलेंस्की को पैसे चाहिए, रशिया को पैसे नहीं चाहिए दोस्तों। रशिया के पास अपना पूरा एक फौज खड़ी है, उसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, रशिया के पास अपना तेल है, रशिया हैज गॉट एवरीथिंग। रशिया को नहीं चाहिए
और इन सब लड़ाई से क्या हो रहा है कि आप रशिया को चीन की तरफ भेज रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार बोला था, आज मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों। चक्कर क्या है ना इसमें कि आप चाइना के साथ अकेले डील कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है, समझ रहे हैं? और रशिया जो है वो मिलिट्री सुपर पावर है, वो इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। लेकिन अगर चाइना और रशिया मिल जाते हैं तो वो जो बॉडी बनती है चाइना और रशिया के मिलने की, वो इकोनॉमिक सुपर पावर भी और मिलिट्री सुपर पावर भी है। दैट इज व्हाई इट इज सो डेंजरस। और कहीं ना कहीं अमेरिका में ये एहसास है कि इन्होंने ना गड़बड़ कर दी, थोड़ा ज्यादा पुश कर दिया इन्होंने गलत डायरेक्शन में। आप कैसे डील करेंगे? हाउ विल यू डील विथ चाइना एंड रशिया टुगेदर? हाउ विल यू डील विथ दैट? इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इनको जितना अलग रखे अमेरिका उतना बेहतर है। ये फालतू में कुछ लोगों का कोल्ड वॉर का माइंडसेट है। इन लोगों को पहले ही मना कर देना चाहिए था, लड़ाई से पहले। व्लादिमीर पुतिन को साफ बोल देना चाहिए था कि बॉस छोड़ो ये सब छोड़ो, ये ड्रामा छोड़ो, ठीक है? हम इनको बोलेंगे हम इनको नेटो में नहीं ले रहे, आप उधर रहो, ये इधर रहेंगे, कहानी खत्म। वो नहीं आता। आपने पुतिन को धक्का दिया, पुतिन घुस गया अंदर, 17.5% यूक्रेन की जमीन उसने हड़प ली। अब वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा और आप छोड़वा नहीं सकते। तो एक कहावत है जो बचपन में मैंने सुनी थी कि चढ़ जा बेटा सूली पे भला करेंगे राम। ये ज़ेलेंस्की पे बिल्कुल फिट आती है। अमेरिका ने इसको बोला चढ़ जा बेटा सूली पे भला करेंगे राम। अब ये चढ़ गया सूली पे, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।